जगता शांति वृषभाद्याजिनेश्वरा शक्तिषु मैत्र्यं गुणिषु प्रबोधम् कृष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् मध्यस्थे भावम् विपरीत भ्रतो सदा ममात्मा विदधातु देव। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो नमो लोये सकुशाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवान अमित गति स्वामी महाराज की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध शंकर जी महाराज की 3 कमरों को दिव्य की बोले परमेश्वर प्रशंसा महाराज की बोले बोली संग की मनुष्यों भगवान जयदेव की देशना अंतःकरण को पावन पुनीत बनाने वाली है। यहाँ पर आचार्य भगवान जो है बता रहे हैं वस्तु स्वभाव को, लेकिन उन्होंने क्रम से जब तक वस्तु स्वभाव को ना समझा जाए और जब तक अभ्यास तुम्हारा मजबूत ना हो जाए, दृढ़ ना हो जाए, तब तक जो है उसको करने की आवश्यकता हो जाती है। जब अभ्यास दृढ़ हो जाता है तो फिर अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं होती। जब हम कमजोर होते हैं तो अभ्यास किया जाता है, जब हम मजबूत हो जाते हैं तो कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता, फिर भगवान के पास भी नहीं आना पड़ता। कोई तीर्थंकर क्या किसी भगवान के पास गए क्या कि मैं भगवान के सामने दीक्षा लूंगा? क्या उन्होंने कोई पूजा पाठ की क्या? महाराज आप तो बुद्ध तीर्थंकर थे, धर्मतीर्थ को चलाने वाले थे। जब धर्मतीर्थ को चलाने वाले थे तो उन्होंने पूजा क्यों नहीं की? धर्मतीर्थ को चलाने वाले होते हैं वो मजबूत होते हैं। तो धर्मतीर्थ को चलाना मतलब कि धर्मतीर्थ को बताना है। जब व्यक्ति को अभ्यास हो गया नाड़ी का तो अब वो चलाते नहीं है, वो बताते हैं कि तुम्हें कौन सी बीमारी है, कौन सा रोग है। तो भगवान ने हमको बताया जब वो मजबूत हो गए। तुम्हें लेकिन पूजा ही करना पड़ेगी, क्योंकि आज तुम जो तीर्थंकर प्रकृति का बंधक जीव तीर्थंकर शासन चल रहा है, ये तीर्थंकर शासन भी जो है महावीर का शासन जो है महावीर से नहीं चला। जब वह शेर की पर्याय में था तब उसने कितनी दृढ़ता के साथ, कितनी मजबूती के साथ धर्म का पालन किया, तब कहीं आगे चल के वह तीर्थंकर जैसा जीव हुआ। तब हुआ कितनी परिस्थिति होगी, कितनी आपत्ति होगी, कितना कष्ट होगा कि एक शेर के लिए
मुनिराज ने ये बोल दिया कि तू जो है मांस का त्याग कर दे। अब बताओ, जिसका भोजन ही उसी से होता हो, जो उसके बिना रह ना सकता हो, सीधी सीधी ये बोल रहे हैं इनडायरेक्ट कि तू तो हमारे हाथ में मौत रख दे, बस मौत रख दे। वो सच बात है, धर्म को स्वीकारने वाला गुरु के अनुसार मौत स्वीकार कर लेता है। जो मौत स्वीकार कर लेता है, मरण स्वीकार कर लेता है, उसको उसका जीवन मिल जाता है। अगर जीवन चाहिए, जीवन की शक्ति को जागाना है, तो मौत की शक्ति को ललकारना पड़ेगा। हम धर्म तो करते हैं। एक दिन बताया था कि धर्म की प्रक्रिया को बदल दिया जाए तो अधर्म हो जाता है, अधर्म पने को प्राप्त हो जाता है। अगर कर्ता पने से धर्म किया जाए तो वह धर्म जो है अधर्म हो जाता है, और वही धर्म अगर कर्तव्य पने से किया जाए तो वह धर्म धर्मात्मा पने को प्राप्त करवा देता है। सुख की प्रक्रिया को बदल दिया जाए तो दुख हो जाता है। हम दूसरे को कष्ट देकर सुख प्राप्त करना चाहते हैं, ये सुख दुख ही है। हम दूसरे पर शासन करके अगर सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सुख दुख ही है। प्रक्रिया बदल दी गई। हमें इससे कष्ट है, हमें उससे कष्ट है, ये हमारी जीवन में बाधा डालता है, ये हमारे जीवन में जो है अच्छे से जीने नहीं देना चाहता। हमने अगर दूसरे को कष्ट में डाला तो तुम्हें कष्ट से कोई नहीं बचा पाएगा। दूसरे के कष्ट से हम सुखी मानना चाहते हैं, दूसरे को मारने से हम सुखी मानना चाहते हैं। दूसरे को अगर बढ़ता हुआ नहीं देख करके हम सुखी होना चाहते हैं तो तुम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, निश्चित है। हम बढ़ना चाहते हैं लेकिन तुम दूसरे का हाथ खींच के पीछे कर रहे हो, तो क्या होगा? वो गिर जाएगा, वो गिर जाएगा तो तुम्हारा पैर भी पकड़ लेगा, फिर तुम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए सुख की प्रक्रिया ये नहीं है कि तुम दूसरे को कष्ट देके सुख बना लो। सच बताओ तो मंदिर भी जो है, जो कर्तापने से बनते हैं, वो मंदिर अहंकार के हो जाते हैं। वो जो कर्तव्य के लिए मंदिर बनते हैं, उन मंदिरों में जो है चमत्कार होते हैं। चमत्कार भगवान में नहीं होते, चमत्कार तो भगवत्ता में होते हैं। वह भगवत्ता का साधन हमारे भगवान होते हैं। चमत्कार का किसी भगवान में होते हैं क्या? किसी मंदिर में होते हैं क्या? किसी तीर्थ में होते हैं, किसी क्षेत्र में होते हैं क्या? चमत्कार हमारी भगवत्ता में होता है, और भगवत्ता के साधन अगर हमारे सामने भगवान है तो वो हमारे साधन बन जाते हैं। तुम एक अगर
विपिन भैया एक झाड़ू की पूजा करो, पक्का बता रहा, करने मत लग रहा, लेकिन बता रहा कि तुम झाड़ू की पूजा करो तो तुम्हारे झाड़ू की पूजा करने से काम हो जाएगा। झाड़ू की पूजा करने से तुम्हारे काम बन जाएंगे, पक्का बता रहा हूं, 100%। लेकिन प्रक्रिया गलत है, काम तो बन जाएंगे लेकिन काम में रह नहीं पाओगे। तो सही स्वरूप समझ के बिना समझे अगर काम भी कर लिया तुमने तो काम तो बन जाएगा, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि काम बना कैसे, कि झाड़ू की वजह से काम बना कि मेरी वजह से काम बना। तुम्हें यह बोध होना चाहिए कि मेरी वजह से काम बना कि झाड़ू की वजह से काम बना। किसकी वजह से काम बना? मेरी वजह से कि झाड़ू की वजह से? तुम्हारी वजह से बना। तो पहले क्यों नहीं बन रहा था? पहले क्यों नहीं बन रहा था? और उसकी वजह से बना तो पहले क्यों नहीं बना? इतने दिनों से पूजा करो तब क्यों नहीं बना? काम वास्तविकता में जब हमारी मंद कसाय होती है, मंद कसाय होती है, मंद परिणाम होते हैं, तो उससे हमें बोध होने लगता है, फिर हमें जो है काम बने चाहे ना बने, लेकिन हमारे मंद कसाय होने से हमें ऐसा लगता है कि काम हो गया। हर वक्त यार जो है आदमी की मंद कसाय काम करती है। निगोरिया जीव को तो कोई सुनने के लिए कान भी नहीं है, समझने के लिए मन भी नहीं है, सूंघने के लिए नाक भी नहीं है, देखने के लिए आंख भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वह जो है वहां से कैसे पुरुषार्थ करता है? पुरुषार्थ होता है कि नहीं होता? बिना पुरुषार्थ के निकल नहीं सकता, लेकिन वह पुरुषार्थ करे तो करे कैसे? वो अबुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ होता है। अबुद्धिपूर्वक मंद कसाय हो जाती है, तो अबुद्धिपूर्वक जो मंद कसाय होती है उससे वह जीव वहां से निकल जाता है। अब जब हम समझ चुके हैं, फिर कहते हैं कि अब जो है समझ के पुरुषार्थ करो। पहले ना समझी का होता है, फिर समझ के होता है पुरुषार्थ। अगर तुम अब ना समझी करोगे तो तुम्हारा पुरुषार्थ ना समझी में चला जाएगा, ना समझी में चला जाएगा। क्या बोल रहे हैं यहां पर? पता कि धर्म की प्रक्रिया को बदल दिया जाए अधर्म हो जाता है। अधर्म कहीं होता ही नहीं है। कोई चीज अधर्मात्मा है क्या? कोई वस्तु अधर्म नहीं है, कोई वस्तु में हिंसा नहीं है, कोई वस्तु में झूठ है क्या? क्यों सुरेंद्र जी? क्या इस किताब में झूठ है क्या? किसी पेन में झूठ है क्या? किसी पेन में चोरी है क्या? किसी घर में चोरी है क्या? किसी जमीन में हिंसा है क्या? कहां है हिंसा? बस प्रक्रिया को बदल दिया गया, हिंसा खड़ी हो गई। किसी ने उसी पेन का प्रयोग किसी को जो है फांसी देने में कर दिया, हिंसा हो गई। उसी पेन का प्रयोग किसी को फंसाने में कर दिया, झूठे दस्तावेज बनाने में कर दिया, हिंसा हो गई, झूठ हो गया। वस्तु तो कभी बोलती ही नहीं है,
कि मैं अच्छी हूं कि बुरी हूं। हमने ही क्या किया पता? हमने क्या किया? हथकड़ियों को जो है अच्छा नाम दे दिया, आभूषण नाम दे दिया। हमने जो है एक स्थान को जेल नाम दे दिया, तो एक स्थान को मकान नाम दे दिया, भवन नाम दे दिया। नाम अच्छा कर दिया तो हम कहते हैं कि हम सुखी हो गए। क्या किया? तुमने किसी सौंदर्य के साधन को अच्छा मान लिया। तुम्हें तो किया, किसने किया? तुम्हारे ऊपर मत दिया गया है कोई चीज के ये बहुत अच्छी है। इतने इतने भारपूर्ण आभूषण पहन लेते हैं। तो वो क्या तुम्हें सुख देते हैं क्या? अगर सुख देते हैं तो हमेशा पहले पहले सो जाना चाहिए। ये मनुष्य की बहुत अच्छी आदत बोले कि बेकार आदत बोले, कि वो जो है विपत्ति के साधन को भी संपत्ति बोल देता है, आपत्ति के स्थान को भी अवसर बोल देता है। आपत्ति के स्थान को अवसर बोल दिया, अब अवसर चूक जाएगा। और आपत्ति के स्थानों को अवसर नहीं बोला तो तुम्हें अवसर प्राप्त हो जाएगा। धर्म के स्थानों को बोली की प्रक्रिया को बदल दिया जाए, दान की प्रक्रिया बदल दी जाए। तुम करोड़ों अरबों का दान दे देना, तुम्हारा दान नहीं गिरेगा, पक्का बता रहा हूं। ये बातें सुनने में नहीं मिलेगी, पक्का बता रहा हूं। नहीं तो पता कई लोग क्या बोलेंगे कि महाराज धर्म का निषेध कर रहे हैं, मंदिर बनाने का निषेध कर रहे हैं, किसी चीज को अपनाने का निषेध कर रहे हैं। निषेध किसी चीज का नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया का निषेध कर रहे हैं कि प्रक्रिया सही कर लो। प्रक्रिया सही कर लोगे, एक एक नियम जो है भगवान बना देगा। और प्रक्रिया करत है हजारों नियम पाल लेना, तुम्हें जो है वह नरक ही पहुंचा देगा। लंकेश जैसा भक्त कितना मजबूत भक्त था, ऐसी भक्ति तो आज तक कोई ने कर नहीं पाई। कहते हैं कि वो जो है जिस वस्तु की प्राप्ति के ठान लेता था, साधना करता था, तो ऐसा एकाग्रचित्त होकर साधना करता था, ऐसा एकाग्रचित्त होकर साधना करता था कि रविशेर स्वामी को लिखना ही पड़ गया कि ऐसी साधना अगर वह निर्गंथ मुनि होके कर लेता तो उसी भव में उसी समय से मोक्ष हो जाता, मोक्ष हो जाता। जब वह जंगल में साधना कर रहा था, पढ़ो पुराण कि साधना कर रहा था, कितना 10 साल का बच्चा था। वो 10 साल का बच्चा जो है जंगल में घनघोर जहां प्रकाश की सुई का प्रकाश, सुई बराबरी प्रकाश दिखाई ना देता हो, ऐसे घनघोर जंगलों में अकेला तीनों भाई खड़े और साधना में लीन हो गए। इतने लीन हुए कि जो विद्याएं 6 महीने में सिद्ध होना चाहिए थी, वो विद्याएं उसने 6 दिन में सिद्ध कर ली। इतनी विद्याएं इस युग के अगर पूरी सागर निकाल दिया जाए चौथे काल के, तो बताया गया कि सबसे ज्यादा अगर विद्याएं सिद्ध की
तो लंकेश ने सिद्ध की थी। ऐसी एकाग्रता बना के सिद्ध करता था। ऐसे करता था। पहाड़ के पहाड़ जो यक्ष था वहां का, उसने पहाड़ के पहाड़ टूटे हुए दिखा दिए। संसार की प्राप्ति भी करना है ना, तो भी तुम्हें जो है मेहनत तो करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं तो मेहनत चलती ही रहती है। बस मेहनत का प्रक्रिया बदल गई, सुख की प्रक्रिया बदल गई, तो वह दुख हो गया, कष्ट हो गया। प्रक्रिया मत बदलो, चाहे थोड़ा करो लेकिन प्रक्रिया मत बदलो। प्रक्रिया नहीं बदलना चाहिए। तुम अगर भगवान के सामने पक्का बता रहा हो, महाराज के सामने और भगवान के सामने कभी दिन भर मत बैठिएगा। महाराज के सामने, भगवान के सामने समय पर आना, समय पर जाना। नहीं तो पक्का बता रहा हूं, तुम भगवान से दूर हो जाओगे। अगर समय पर आए और समय पर गए तो भगवान के भक्त बने रहोगे, और अगर तुम असमय में आए और असमय में गए तो तुम भगवत्ता को बदनाम कर दोगे, भगवान को बदनाम कर दोगे। अरे मैं तो भगवान के पास जा रहा हूं, दिन भर बैठूंगा। जब तक अच्छा लगे, जब तक प्रशस्त परिणाम हो, जब तक उत्कृष्ट परिणाम हो, तब तक भगवान की पूजा भक्ति आराधना करना। नहीं तो ये भगवान बहुत खतरनाक होते हैं। बहुत खतरनाक होते, भस्म कर देंगे तुम्हें। करते कि नहीं करते? भगवान के पास जाओगे नहीं तो कभी भगवत्ता प्राप्त कर पाओगे नहीं, और भगवान के पास ही रह गए तो कभी भगवत्ता प्राप्त कर पाओगे नहीं। जलाते के लिए इनका तप बहुत भयंकर होता है। अभी कल बताएंगे सरस्वती सावा जी के बारे में। इनके पास तो ऐसे जाओ जैसे जैसे पता बहुत भयंकर है। अग्नि में रोटी बनाते नहीं बनाते? अग्नि के समान जैसे तुम रोटी बनाते हो मां, ऐसे ही देव साल गुरु से जो है ना दूर जाना न पास आना। जैसे रोटी बनाते हो, रोटी जलती कहां पर है? क्यों? कहां जलती है? क्यों नहीं बोलोगे? कहां जलती है? अग्नि में। और सिद्धि कहां है? अग्नि में। अगर देव साधु के पास नहीं आए तो सीख नहीं पाओगे, और अगर देव साधु के पास आके ही बैठे रहे तो जल जाओगे, जल जाओगे। इसलिए जिस स्थान पर हो उस स्थान पर उस योग काम करोगे तो योग्यता बढ़ जाएगी, और जिस स्थान पर हो उस योग काम नहीं किया तो योग्यता घट जाएगी, घट जाएगी। इसलिए दान भी करो तो निश्चित मानो अपनी शक्ति को देख के दान करना। कोई मुनिराज अगर भावुकता में बोल भी दे तो अरबों खरबों करोड़ों की बोली मत ले लेना, अगर शक्ति ना हो।
नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। तुम कहोगे कि भगवान देवता कोई देने वाला नहीं आए, वे खुद छोड़ के भाग गए थे, वे तुम्हें देने आएंगे। विशुद्धि के साथ, ईमानदारी के साथ, शुद्धि के साथ अगर तुम जो हो भगवान के लिए दान करोगे, मंदिर बनवाओगे, तो निश्चित मानो वह मंदिर चमत्कार पैदा करेगा, उसमें संक्लिष्ट परिणाम से बच जाओगे। और तुमने भावुकता से धर्म कर लिया, भावुकता से दान कर दिया, भावुकता से कोई कार्य कर लिया, नियम ले लिया, तो निश्चित माना बच जाओगे। बढ़ाना तो सही धर्म, दान भी बढ़ाना, दान भी बढ़ाना, बुद्धि भी बढ़ाना। आज क्या हो रहा है पता विपिन भैया, बालकों के चश्मे चढ़ जाते हैं, बुद्धि हम सोचे बढ़ रही है लेकिन भ्रष्ट हो रही है। मालूम चला कि 3 साल का बालक हुआ नहीं, और तुमने जो है स्कूल में डाल दिया, ज्ञानी बन जाएगा। उसके तंतु इतने कमजोर है अभी कि तुम अगर ज्यादा बोझ दोगे ना, तो या तो वो पागल हो जाएगा, या फिर जो है वो भ्रमित हो जाएगा। क्रम से बढ़ाओगे तो काम चलेगा। आज मालूम चला कि बच्चों को देखो, तुम स्कूल में पढ़ने जाते हैं और बोरे के बोरे जैसे हमारी कर रहे हो बच्चे लोग, ऐसे बड़े बड़े जो है बैग उनके ऊपर टांग के जाते हैं। अब दिन भर उनके बीच में रहते हैं, दिन भर कंपटीशन 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 चलता रहता है। और कंपटीशन वास्तविकता में पढ़ाई नहीं है, वो पढ़ाई नहीं है। वो जो है अगर बेटा कमजोर हो गया तो पढ़ पाएगा नहीं, और दिन भर घुटता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो कहीं फांसी लगा लेगा या फिर कोई गलत काम कर लेगा, गलत काम कर लेगा। आश्चर्य हुआ पता, इंदौर में कई बच्चों को हम लोगों ने समझाया। क्या हुआ कि गरीब स्थिति थी, मां ने जो है कर्जा लेकर के और बेटे को पढ़ने के लिए भेज दिया। अब वो कहती पढ़ो पढ़ो, वो कहती पढ़ो, दिमाग चलता नहीं, काम करता नहीं। सभी कलेक्टर बन जाएंगे तो कलेक्टर की वैल्यू क्या होगी? आज मालूम चला कि जिन शासन, जिन धर्म क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, मां तुम एक चीज पर ध्यान देते हो, पढ़ने पर। क्या जरूरी है कि सब लोग पढ़े? सही सर से हुकुमचंद से पूछो, हुकुमचंद नाम लिखा नहीं आता था उसको, बता रहे थे कि महाराज उसको जो है ना इतना नहीं पता था कि हुकुमचंद कैसे लिखा जाता है। जब वो पैसा आ गया तब वो लड़खड़ाती कलम से उसने लिखा, हुकुमचंद लिखना सीखा कि मैं लिखते तो सीख लूं कि हुकुमचंद लिखा कैसा जाता है। कभी ज्ञान जो है ग्रंथों से नहीं बढ़ता। साधन तो हो सकते लेकिन ज्ञान ग्रंथों से नहीं बढ़ता। मानते कि नहीं मानते? सुट केवली होते ना जो, वो मुनिराज ही होते हैं। भद्रबाहु स्वामी सुत केवली थे, और सुत अगर लिपिबद्ध कर दिया जाए तो पता ये तो बहुत छोटी सिटी है, बांसवाड़ा। इससे 4 गुनी सिटी में जो मकान बने और उनमें जो लिखा जाए ग्रंथ, और